सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, धीरज दे, शांति दे। आज हम एक चीज़ों को अध्ययन करेंगे और उसमें हम ध्यान भी देंगे कि वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम सब एक नादानी करते हैं। जैसे कि वचन हम पढ़ते हैं तो हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाता है यदि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें उसे अपने व्यवहार में लेना पड़ता है। जो हमारा स्वभाव है पहले का, वो स्वभाव हमें छोड़ना पड़ता है और परमेश्वर की स्वभाव में हमें होना पड़ता है, क्योंकि वचन के अधीनता में चलने से ही हमारा उद्धार है, न कि वचन का ज्ञान प्राप्त करने में। हाँ, वचन एक चीज़ कहता है कि चतुर बनो। चतुर बनने का मतलब ये है कि हमारे बीच में बहुत से भाई बहन जो वचनों को नहीं जानते, तो सब इधर उधर की बातें करते हैं। हर घर में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या जलन रहता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चतुर रहो, कि उस समय हम अपने आप को डिफेंस कर सके, अपने आप को स्वतंत्र कर सके। जब कोई भाई या बहन के बीच में हम रहते हैं जो वचनों को नहीं जानते, तो हम जब वचनों को याद करते कि नहीं, ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें गलत चीज़ों के बीच में नहीं रहना है, ना हमें किसी भी गलत बातों में हम मिलाना है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर चतुर रहने के लिए कहा है। लेकिन जैसे ही हम वचन को पढ़ते हैं, तो वचन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वचन को हम पढ़कर दूसरे के लिए इस्तेमाल करें। वचन का मतलब ये है कि हम खुद को पहले उसमें ढालें, खुद को हम उसमें चलाएं। उसके बाद जो प्रकाशन वचन के द्वारा हमें मिलता है, जो सामर्थ हमें मिलता है, यीशु के नाम में हम सब जब बढ़ते हैं तो हमारे जीवन से एक गवाही निकलता है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कलीसिया में भी कहते हैं कि हम पहले हमारा जीवन ऐसा था, वैसा था, लेकिन परमेश्वर ने हमें चेंज किया। चेंज क्यों किया? चेंज इसलिए किया कि परमेश्वर का वचन को जब हमने धरा और ध्यान से सुना और जब उसमें हम चलें, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाया कि हमें कैसे प्रभु में बने रहना है, कैसे प्रभु में बनने के बाद हमारे जीवन परिवर्तन होता है, कैसे हमारे चाल चलन बदल जाते हैं, कैसे हमारे सोचने की तरीक़ाएँ बदल जाती हैं। तो वचन हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले अपने लिए पढ़ें, उसके बाद परमेश्वर हमें खुद प्रकाशन देगा। तो इन वचनों को हम कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु की दया से, अनुग्रह से आप सब बढ़ें, आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया जाना बंद ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, बल्कि वचनों को पढ़ें और वचनों के हिसाब से चलें। प्रभु आप सबको आशीष देगा। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह की जय।